नमस्कार दोस्तों, आज के इस दिलचस्प विश्लेषण में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम ट्रेडिंग की दुनिया के एक ऐसे रहस्य से पर्दा उठाने वाले हैं जो आम ट्रेडर्स को लगातार मुनाफा कमाने वाले प्रोफेशनल ट्रेडर्स से बिल्कुल अलग कर देता है। मशहूर ट्रेडिंग कोच मार्क डगलस की इनसाइट्स के जरिए हम समझेंगे कि कैसे एक रिटेल ट्रेडर जो अक्सर बाजार में नुकसान से खौफ खाता है, अपनी मानसिकता को बदलकर एक कंसिस्टेंट प्रोफेशनल बन सकता है। यकीन मानिए, ये सफर सिर्फ चार्ट्स, इंडिकेटर्स या डेटा के बारे में बिल्कुल नहीं है। ये हमारे खुद के दिमाग और मनोविज्ञान को गहराई से समझने के बारे में है। तो चलिए शुरू करते हैं। सीधे एक बहुत ही मजेदार और चौंकाने वाले सवाल से शुरुआत करते हैं। जरा सोचिए, बाजार में ट्रेड करने के लिए वास्तव में किस एकमात्र शारीरिक कौशल यानी फिजिकल स्किल की आवश्यकता होती है? जब हम गोल्फ, क्रिकेट या टेनिस जैसे खेलों की बात करते हैं तो हमें सालों की कड़ी शारीरिक ट्रेनिंग चाहिए होती है, राइट? लेकिन ट्रेडिंग में ऐसा क्या है जो हमें शारीरिक रूप से करना पड़ता है? जवाब सुनकर शायद आप मुस्कुरा दें। एक माउस क्लिक। जी हाँ, बस इतना ही। किसी भी ट्रेड में एंट्री करने या बाहर निकलने के लिए बस एक उंगली हिलाकर बटन दबाने की क्षमता चाहिए। अब क्योंकि ये फिजिकल एक्शन इतना आसान है, लोग अक्सर ये मान लेते हैं कि ट्रेडिंग भी आसानी होगी, लेकिन सच्चाई इसके बिल्कुल उलट है। असली चुनौती पूरी तरह से मेंटल है। जब शारीरिक मेहनत जीरो होती है तो आपका दिमाग और आपकी भावनाएं पूरी तरह से हावी हो जाती हैं। अब जरा एक आम रिटेल ट्रेडर और एक असली प्रोफेशनल के माइंडसेट की तुलना करके देखते हैं। एक आम ट्रेडर हमेशा बाजार पर नजर गड़ाए रखता है। वो डर के साए में फैसले लेता है और हमेशा रिएक्टिव मोड में रहता है। इसके विपरीत एक प्रोफेशनल ट्रेडर का पूरा फोकस बाजार पर नहीं बल्कि खुद पर होता है। वो ट्रेड को बिना किसी डर और पूरी सहजता के साथ एग्जीक्यूट करता है, ठीक वैसे ही जैसे आप बिना सोचे रोजमर्रा के काम करते हैं। और सबसे बड़ी बात, वो ये मानकर चलता है कि नुकसान इस बिजनेस का एक बेहद नॉर्मल हिस्सा है। इस फर्क को गहराई से समझने के लिए हमें एक बहुत ही अहम कंसेप्ट को समझना होगा, जिसे प्रॉफिट गैप कहते हैं। यह गैप क्या है? यह एक ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी की अधिकतम क्षमता और ट्रेडर की जेब में आने वाले असली मुनाफे के बीच की दूरी है। हम अक्सर सोचते हैं कि अरे, इस गैप को भरने के लिए हमें बस कुछ नए इंडिकेटर्स या बाजार का और डेटा चाहिए। लेकिन सच कहूं, इस गैप को बाजार को पढ़कर नहीं बल्कि खुद को समझकर और अपने अंदर के मानसिक संघर्षों को दूर करके ही भरा जा सकता है। तो इसी के साथ हम आते हैं हमारे अगले सेक्शन पर, द रूट ऑफ ऑल एरर्स, यानी सभी गलतियों की जड़। अब सवाल ये है कि फ्लॉलेस एग्जीक्यूशन में सबसे बड़ी रुकावट क्या है? एक शब्द में कहूं तो डर। डर ही वो मुख्य कारण है जो हमें बिना हिचकिचाहट के फैसले लेने से रोकता है। जब मन में नुकसान का खौफ होता है तो ये बाजार से मिलने वाले सिग्नल्स को पूरी तरह से तोड़ मरोड़ देता है। हम सिर्फ वही देखते हैं जो हमें दर्द से बचा सके, और इसी चक्कर में हम भयानक फैसले ले बैठते हैं। इसे हवाई बातों से नहीं बल्कि मार्क डगलस की अपनी जिंदगी की एक रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी से समझते हैं। 1980 का सिल्वर ट्रेड डिजास्टर। उन्होंने $9.75 प्रति ऑन्स के भाव पर भारी भरकम 10,000 ऑन्स सिल्वर खरीदा। कुछ ही दिनों बाद कीमत धड़ाम से गिर गई। डर के मारे उन्होंने महंगे हेजेस लगाए, जिससे ब्रोकर का कमीशन बढ़ता गया और पैसा पानी की तरह बहने लगा। हफ्तों बाद असहनीय मानसिक और आर्थिक तनाव से टूटकर उन्होंने वो ट्रेड पूरी तरह बंद कर दिया। और फिर जो हुआ वो किसी भी ट्रेडर के लिए एक बुरे सपने से कम नहीं था। ट्रेड से बाहर निकलने के अगले 30 दिनों में प्राइस रुकी नहीं, वो $49 प्रति आउंस पर जा पहुंची। $49। ये वो कीमत थी जहां पहुंचकर एक्सचेंज को ट्रेडिंग तक रोकनी पड़ी, जिसे लिमिट अप कहते हैं। सोचिए जरा, एक ऐसा ट्रेड जो लिटरली लाखों डॉलर का मुनाफा दे सकता था, उससे बाहर होने के बाद उसे रोज आसमान छूते देखना कितना दर्दनाक होता है। डगलस उसमें हिस्सा नहीं ले सकते थे क्योंकि डर ने उन्हें पहले ही मैदान से बाहर कर दिया था। यहाँ सबसे जरूरी बात जो समझने वाली है वो सिर्फ पैसे का जाना नहीं था। जरा उस इमोशनल पेन का बिल्डअप को देखिए। पेपर पर दिखने वाला नुकसान अब सचमुच के कैश को चूस रहा था। सिचुएशन पर कोई कंट्रोल नहीं था। रातों की नींद उड़ चुकी थी और शारीरिक तनाव इस हद तक बढ़ गया था कि स्पष्ट रूप से सोचने या सही कदम उठाने की मानसिक क्षमता पूरी तरह से पैरालाइज हो चुकी थी। और यहीं से कहानी अपने सबसे डरावने मोड़ पर आती है। हमारा अगला सेक्शन है कन्फ्रंटिंग द वर्स्ट फियर, यानी अपने सबसे भयानक डर का सामना करना। डगलस के लिए ये दर्द $49 पर ही नहीं रुका।
इस एक ट्रेड ने उनकी पूरी जिंदगी पलट कर रख दी। उनकी हाई पेइंग जॉब, उनकी महंगी पोशकार, उनका घर, सब कुछ उनके हाथों से फिसल गया और नौबत पूरी तरह दिवालियापन तक आ गई। एक ट्रेडर का सबसे भयानक खौफ यही तो होता है, सब कुछ खो देना। लेकिन पता है, बिल्कुल बॉटम पर पहुंचने के बाद एक ऐसा मोमेंट आया जिसने सब कुछ बदल दिया। डगलस ने खुद से कहा, मैंने महसूस किया कि मैं स्वस्थ हूं, मैं अभी भी सोच सकता हूं और मैं ठीक हो जाऊंगा। ये वो जादुई लाइट बल्ब मोमेंट था जब नुकसान का पूरा मानसिक बोझ टूटकर बिखर गया। जब आप अपना सब कुछ खो चुके होते हैं और फिर भी जिंदा रहते हैं तो उस डर का कोई वजूद ही नहीं बचता। और जैसे ही खोने के लिए लिटरली कुछ नहीं बचा, वो डर बिल्कुल गायब हो गया। और डर के गायब होते ही जिस चीज ने जन्म लिया उसे हम द केयरफ्री स्टेट ऑफ माइंड कहते हैं। इस स्टेट में पहुंचने के बाद बाजार के पैटर्न शीशे की तरह साफ दिखने लगे। कोई हिचकिचाहट नहीं, कोई सेकंड गेसिंग नहीं। ट्रेड में एंट्री करना और बाहर निकलना पूरी तरह से स्पॉन्टेनियस हो गया, बिल्कुल किसी ऑटोमेटिक रिफ्लेक्स की तरह। चलिए अब फोकस करते हैं हमारे अगले सेक्शन पर, कंसिस्टेंसी ओवर इंडिविजुअल ट्रेड्स। एक बार जब आप केयर फ्री स्टेट का अनुभव कर लेते हैं तो बड़ा सवाल ये आता है कि प्रोफेशनल्स इसे रोजाना कैसे बनाए रखते हैं। उनका लक्ष्य किसी एक जैकपॉट ट्रेड के पीछे भागना नहीं होता, बल्कि एक कंसिस्टेंट इनकम जनरेट करना होता है। वे इसे कोई पर्सनल जंग नहीं, बल्कि एक सिस्टमैटिक मेंटल फ्रेमवर्क मानते हैं। और इसके लिए जिस सबसे बड़े माइंडसेट शिफ्ट की जरूरत होती है वो है नॉर्मल लॉसेस को एक्सेप्ट करना। एक असली प्रो ट्रेडर ड्रॉडाउन को अपनी पर्सनल फेलियर नहीं मानता, वो इसे अपने बिजनेस का एक बेहद सामान्य खर्च मानता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे आप कोई दुकान चलाने के लिए बिजली का बिल या किराया देते हैं। जब आप नुकसान को इस नजरिए से देखते हैं तो रेड डेज का वो इमोशनल दर्द हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं कर पाते, अपनी भावनाओं को रेगुलेट नहीं कर पाते, तो आप इस बूम और बस्ट साइकिल का शिकार हो जाते हैं। चार्ट पर देखिए, पहले आप लगातार जीते हैं, फिर आपका कॉन्फिडेंस ओवर कॉन्फिडेंस में बदल जाता है और फिर अचानक एक बड़ा वाइप आउट, सब खत्म। ये बाजार की गलती नहीं है, ये अपनी मानसिक सीमाओं को ना पहचान पाने और इमोशनल थकान का सीधा नतीजा है। और ये साइकिल बड़े से बड़े दिग्गजों को नहीं छोड़ती। हमारे अगले सेक्शन में हम बात करेंगे बॉन्ड ट्रेडिंग के माइकल जॉर्डन की। डगलस ने शिकागो बोर्ड ऑफ ट्रेड के एक ऐसे टॉप टियर ट्रेडर का जिक्र किया है जिसे लोग लिटरली माइकल जॉर्डन बुलाते थे। वो इतना ब्रिलियंट था कि पलक झपकते ही पहाड़ जैसा प्रॉफिट बना सकता था, लेकिन वो भी फियरलेस एग्जीक्यूशन के इस भारी मानसिक टैक्स से जूझ रहा था। जरा उनके एक आम दिन का ये डेटा देखिए, आप हैरान रह जाएंगे। दिन के पहले घंटे में जब मेंटल फोकस एकदम पीक पर है, सीधे $5 लाख का प्रॉफिट। लेकिन जैसे जैसे दोपहर होती, इमोशनल थकान हावी होने लगती। अपनी साइकोलॉजिकल लिमिट्स के पार जाने की कोशिश में वह $4,75,000 वापस हार जाता था। नेट रिजल्ट, 5 लाख कमाने वाला वो जीनियस दिन के अंत में सिर्फ $25,000 लेकर बेहद फ्रस्ट्रेटेड होकर घर लौटता था। शानदार ट्रेडर्स भी खुद को कैसे तबाह कर सकते हैं, ये उसका परफेक्ट उदाहरण है। तो डगलस ने उन्हें क्या अचूक सलाह दी? उन्होंने बस एक रूल सेट किया, ट्रेड ओनली ड्यूरिंग एब्सोल्यूट पीक फोकस, यानी सिर्फ और सिर्फ तब ट्रेड करो जब तुम्हारा फोकस एकदम चरम पर हो। उस ट्रेडर ने खुद को दिन में सिर्फ 1 घंटे की ट्रेडिंग तक समेट लिया। नतीजा, उस 1 घंटे ने गारंटी दी कि वो बिना किसी डर या इमोशनल थकान के बिल्कुल फ्लॉलेस एग्जीक्यूशन कर सके। तो इस पूरे विश्लेषण का निचोड़ क्या है? हमारी एग्जीक्यूटिव ब्रीफिंग के मुताबिक एक प्रोफेशनल माइंडसेट तक पहुंचने के लिए ये 4 स्टेप्स याद रखिए। पहला, बाजार को एनालाइज करना कम करें और अपने अंदर के डर का विश्लेषण शुरू करें। दूसरा, नॉर्मल लॉसेस को बिजनेस का खर्च मानें। तीसरा, ट्रेड को बिना हिचकिचाहट के एग्जीक्यूट करें। और चौथा, बूम एंड बस्ट साइकिल से बचने के लिए अपनी खुद की मनोवैज्ञानिक सीमाओं को पहचानें। और अब जाने से पहले मैं आपके लिए एक सवाल छोड़ना चाहता हूं, जिस पर आप जरूर विचार कीजिएगा। क्या बेहतर मार्केट डेटा, नई स्ट्रैटेजीज और इंडिकेटर्स की हमारी ये अंतहीन तलाश कहीं खुद का सामना करने और अपने अंदर की कमियों को जानने से बचने का एक बहाना तो नहीं है? याद रखिए, असली चुनौती स्क्रीन पर चल रहे चार्ट्स में नहीं, बल्कि स्क्रीन के सामने बैठे इंसान के दिमाग में है। इस विश्लेषण में मेरे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली बार ऐसे ही किसी और शानदार विषय के साथ।